घूस मामले में भांजे की गिरफ्तारी के बाद रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने की इस्तीफे की पेशकश। पीएम से मिले रेल मंत्री। इस मामले को लेकर थोड़ी देर में होगी कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक। रेल मंत्री के बचाव में उतरी कांग्रेस। कहा पवन बंसल नहीं देंगे इस्तीफा। सभी 6 आरोपियों की पटियाला कोर्ट में होगी पेशी। पवन बंसल के भांजे की गिरफ्तारी से गरमाई राजनीति। बीजेपी ने रेल मंत्री का मांगा इस्तीफा। अब सवाल, क्या जाएगी बंसल की कुर्सी? पवन बंसल को लेकर जेडीयू नेता शरद यादव का मिला साथ। कहा भांजे की गलती में मामा का क्या है हाथ। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया के चैंपियन का ऐलान। गंभीर और युवराज का पत्ता साफ। लंबे इंतजार के बाद इरफान पठान की हुई वापसी। बात करते हैं इस वक्त की अहम खबर की। बंसल के बचाव में कांग्रेस अब उतर चुकी है। रेल मंत्री पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। सवाल लगातार उनसे उठते जा रहे हैं और पवन कुमार बंसल ने इसी सिलसिले में पीएम से मुलाकात भी की और इस्तीफा देने की पेशकश की। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस्तीफा लेने से कतरा रही है। उन्होंने मना कर दिया है और अब देखना होगा इस पूरे मसले से कांग्रेस किस तरह निपटती है। कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है अब से कुछ देर बाद, और जब कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक होगी इस मुद्दे के ऊपर तफसील से फैसला लिया जाएगा। देखा जाएगा कि क्या पवन कुमार बंसल के ऊपर कड़े कदम उठाए जाते हैं, क्या उनसे इस्तीफा नैतिकता के आधार पर जो लगातार बीजेपी मांग रही है वो मांग पूरी की जाती है कि नहीं। और इस्तीफा देने की हालांकि पेशकश की है रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने। भाजपा जहां बंसल का इस्तीफा मांग रही है, कहीं ना कहीं जेडीयू और कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। बंसल के बचाव में उतर चुकी है कांग्रेस। बंसल इस्तीफा नहीं देंगे, कांग्रेस से कह चुकी है। कांग्रेस यह भी कह चुकी है कि बार बार लगातार इस्तीफे मांगना एक आदत सी हो गई है विपक्ष की। प्रधानमंत्री तक का उन्होंने इस्तीफा मांगा, संसद उन्होंने चलने नहीं दी और अब इस मुद्दे के ऊपर अश्विनी कुमार के इस्तीफे के साथ जो पुराना मुद्दा हुआ था, अब यहां एक बार फिर बंसल के इस्तीफे की मांग कर रही है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। आदतन ये काम कर रही है बीजेपी, ये कहना है कांग्रेस का। पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि कल जो हुआ उसके बाद सवाल उठने लाजमी हैं। बंसल जो कि एक ईमानदार छवि के नेता माने जाते हैं, काफी करीबी हैं सोनिया गांधी के, उनके ऊपर इस तरह से सवाल उठना बड़ी बेदाग छवि उनकी रही है उनके राजनीतिक करियर में अब तक। पर अब यह जब मामला उठा है कि उनके भांजे ने रिश्वतखोरी के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया, नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा मांगा गया और चौतरफा कांग्रेस अब घिर चुकी है। एक के बाद एक मामले आ रहे हैं और कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक जब होगी उसके अंदर यह बात पूरी तरह से साफ होगी कि क्या स्टैंड अब रहता है। उस बैठक के बाद में, उस बैठक के अंदर तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे कांग्रेस के और पवन कुमार बंसल जो कि बड़े मुख्य अंग है इस कांग्रेस पार्टी के, उनके ऊपर फैसला लिया जाएगा। इन सबके बीच प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री को तलब किया था। करीबन 1 घंटे की मुलाकात के बाद मुलाकात ये चली और कोर ग्रुप की बैठक पर अब पूरी बात आकर टिक गई है। इससे पहले भांजे की गिरफ्तारी के बाद पवन बंसल का कहना था कि उनका उनके भांजे के साथ कारोबारी रिश्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में उनकी बहन के फर्म पर छापा मारा गया है, उससे उनका किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। दबाव इतना बढ़ा उनके ऊपर, पवन कुमार बंसल के ऊपर, कि उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश तो की है पर इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया कांग्रेस द्वारा। और अब कोर ग्रुप की जो बैठक होगी उसमें कुछ अहम निर्णय कैसे निकलती है कांग्रेस इस पूरे मसले के ऊपर से, क्योंकि इसके पहले अश्विनी कुमार का भी जब मुद्दा था उसमें भी चौतरफा सवाल उठे थे। तो इस पूरे मसले पर कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी का क्या कहना है, सुन लेते हैं। देखिए, रेल मंत्री ने
खुद अपना स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि इससे अधिक उनसे कोई अपेक्षा की जा सकती है। जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं उनको कुछ शायद इस्तीफा मांगने का रोग हो गया है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पवन बंसल के घर के बाहर मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। आशिफ, लगातार सवाल उठ रहे हैं, कोर ग्रुप अब की जो मीटिंग होगी उसमें कुछ निर्णायक फैसला की जाने की उम्मीद की जाए? अब देखिए सिद्धार्थ, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से तमाम कवायदें बदली हैं, तमाम तरह की चीजें बदल रही हैं। आप पल पल आप देख सकते हैं कि जिस तरह सुबह की शुरुआत जो हुई थी वो काफी हंगामेदार हुई थी और बीजेपी ने साफ तौर पे कहा था कि बिना इस्तीफे से कम में हम बात नहीं मांगेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, वो लोग उसके पीछे लॉजिकल थॉट भी दे रहे थे। उन लोगों ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार की सरकार है, ये भ्रष्टाचार की बैतरणी में ये पार कर रहे हैं अपनी गंगा, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। इस पर जवाबदेही देनी होगी, जवाब देना होगा, प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा, सरकार को जवाब देना होगा और पवन कुमार बंसल को जाना होगा। तमाम हलचलों के बाद पवन कुमार बंसल प्रधानमंत्री निवास पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं गलत हूं तो प्रधानमंत्री मेरा इस्तीफा मंजूर कर लें, इस्तीफा ले लें मुझसे। उसी के ठीक बाद, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक कोई कवायद नहीं होती है, कोई हलचल नहीं होती कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जैसे ही रेल मंत्री पहुंचते हैं, रेल मंत्री प्रधानमंत्री से बात करते हैं, उसके बाद कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी हैं जनार्दन द्विवेदी, वो सामने आते हैं मीडिया के और कहते हैं कि कांग्रेस को तो रोग लग गया है, वो सिर्फ इस्तीफा मांगता है। और इससे बड़ा स्पष्टीकरण क्या हो सकता है जब रेल मंत्री खुद प्रधानमंत्री से मिलकर ये कहते हैं कि जांच कराइए, अगर जांच में मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं से तमाम चीजों के बाद ये ढांकने तोपने की कवायद हो रही है, क्योंकि साफ तौर पे एक बात अगर माने, विपक्ष का जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि बिना आग के धुआं नहीं उड़ता है, अगर ये तमाम कवायदें नहीं होती, तमाम मसले नहीं होते, तो ये फिर ये पूरा माजरा ही नहीं होता। आपको उसके बाद समझिए, उसके बाद विनय मित्तल यहां आते हैं, जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो यहां पे मुलाकात करते हैं पवन कुमार बंसल के पीएस से और उनसे मिलकर अपनी बातों का स्पष्टीकरण करते हैं, बातों रखते हैं और साफ जाते समय मीडिया से बात नहीं करते, सिर्फ ऑफ द रिकॉर्ड यही कहते हैं कि कुछ देर के बाद हम भी प्रेस रिलीज जारी करेंगे, हम अपनी बातों को सही तरीके से रखेंगे। रेलवे बोर्ड इसमें कहीं भी किसी तरह से संलिप्त नहीं है। सिद्धार्थ, आशिफ, नैतिकता की बात हमेशा कांग्रेस करती आई है। नैतिकता की बात तब भी उठी थी जब इसके पहले पूर्व मंत्री टीएमसी के जब थे रेल मंत्री, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। तो ये नैतिकता, जब पवन कुमार बंसल की बात आई तो ये नैतिकता कहीं ना कहीं शायद खास है, सोनिया गांधी के करीब है, इसका फायदा भी उन्हें मिला है। नहीं, मैं माफी चाहूंगा सिद्धार्थ, लेकिन इसमें कहीं भी कोई आपको मेल नहीं है। टीएमसी के इस्तीफे से और कांग्रेस के इस्तीफे में कहीं कोई मेल नहीं है। टीएमसी के इस्तीफा जो दिए थे मंत्री, टीएमसी के दोनों मंत्रियों ने अगर इस्तीफा दिया हो तो उनके पीछे अलग थॉट थे, उनके पीछे अलग रीजन थे, उनके पीछे पार्टी के कोalition की बात थी। यहां बात कोalition की नहीं है, यहां बात सीधे तौर पे घूसकांड में संलिप्त होने की बात है। यहां जो बीजेपी मांग कर रही है वहां सीधे तौर पे कह रही है कि ये सबसे बड़ी विडंबना भी कह लीजिए इसको, कि अभी तक कई सालों तक ये लगातार रेल विभाग जो रहा है वो सहयोगियों के पास रहा है। आज तक रेल में इतने बड़े आरोप कभी नहीं लगे हैं, रेल मंत्री पर इतने बड़े आरोप कभी नहीं लगे, जबकि आप समझ सकते हैं कांग्रेस से पहले कितने सारे मंत्री रहे जिस पर किसी तरह कोई आरोप नहीं लगे। ये पहली बार फुल फ्लेज कांग्रेस को मिला था, रेल मंत्रालय कांग्रेस को मिला था, कांग्रेस के 2 राज्य मंत्री रेल राज्य मंत्री हैं, कांग्रेस के मंत्री, और पहली बार में ही इस तरीके से, और काफी दिन भी नहीं हुए, बहुत कम समय में इस तरह के आरोप लगे हैं। और वो भी समझिए 90 लाख रुपए की घूस का आरोप लगा है। 5 करोड़ रुपए में डील हुई थी, 2 करोड़ रुपए की बात हुई थी कि पहले पेशगी देनी है, 90 लाख रुपए पहले पेशगी का रकम था, और जिसमें ये साफ तौर पे रेल मंत्री की संलिप्तता बताई जा रही है। इनको ये कहा जा रहा है कि रेल मंत्री की जानकारी में हुआ जी, ये सब कुछ उनकी जानकारी में हुआ क्योंकि उनके भाजे संलिप्त है। तो सबसे बड़ा मसला यही है कि अब प्रधानमंत्री और कोर कमेटी की जो बैठक हो रही है उसमें बहुत कुछ साफ होगा कि आखिर प्रधानमंत्री क्या डिसीजन लेते हैं, कोर कमेटी में कांग्रेस। आसिफ, भाजपा इस मुद्दे को बीजेपी बहुत जोर शोर से उठा रही, पर जेडीयू का समर्थन कहीं ना कहीं एक पटल पर नहीं मिल रहा है, एक मंच पर यहां पर नहीं दिख रहे हैं। देखिए, जेडीयू के नेता जो है शरद यादव, उन्होंने कहा कि देखिए अगर गलती कोई भांजा करता है तो उसके लिए मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, बिल्कुल। और बीजेपी के बहुत प्रमुख सहयोगी है जेडीयू। लेकिन जहां तक अगर इस मसले पर बात करें तो बहुत सारे ऐसे मसले रहे हैं जिस पर जेडीयू और बीजेपी एक राय की नहीं बना पाई है, एक राय नहीं बन पाया है। तो इसलिए साफ तौर पे इस समय बीजेपी को किसी की राय की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि साफ तौर पे अगर हम बात करें तो इस समय बीजेपी बहुत आक्रामक है और साफ तौर पे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते वो इस बात की अहमियत जानती है कि अगर मुद्दा मिला है, मुद्दों को अगर इनकैश नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें उनके साथ आ सकती हैं। तो इसलिए वो काफी आक्रामक तेवर में है। आप समझ सकते हैं कि रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सरकार तो सिर्फ
घूस की सरकार है। ये सरकार में सब कुछ एक घूस दे के होता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे आक्रामक है बीजेपी, और जिस तरीके से आक्रामक बीजेपी है उसी तरीके से तमाम कवायदों के बाद बहुत डिफेंसिव थी कांग्रेस। लेकिन 2 बजे के बाद, खास करके वक्त बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि 2 बजे के बाद प्रधानमंत्री और रेल मंत्री की मुलाकात होती है, उसके बाद कांग्रेस काफी ऑफेंसिव होती है, और उसके बाद विनय मित्तल यहां पवन कुमार बंसल से मिलने पहुंचते हैं, और तमाम कवायदें अब हो रही हैं कि पवन कुमार बंसल जो रेल मंत्री हैं उनको बचाने के लिए कांग्रेस और सरकार किस तरह की कवायद करने जा रही है। चलिए, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा आशिफ। आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, जानते रहेंगे कि क्या कुछ इस मुद्दे पर आगे अपडेट्स हमें मिलते हैं, क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक भी है और उस बैठक के पहले और उस बैठक के बाद भी सरगर्मियां लगातार बनी रहेंगी। वहीं इस मामले में राशिद अल्वी का क्या कहना है, जानते हैं। कानून की नजर में सब बराबर हैं। कानून अपना काम कर रहा है, हमें इंतजार करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो भी गुनाहगार होगा उसको सजा मिलेगी। रशीद मसूद भी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। रिश्तेदार के पकड़े जाने का तो कोई मतलब ही नहीं कि कोई जिम्मेदारी बन जाने वाली है। और फिर जैसी सूरत में जबकि बंसल साहब ने बहुत क्लियर कर दिया है उसको कि मेरा कोई उससे ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिकल वो देखता नहीं है वो, फिर उसके बाद मैं नहीं समझता हूँ कोई इल्जाम की जरूरत गुंजाइश बाकी। विपक्ष का तो काम ही यही है, उन्हें तो इस्तीफे का, मेरा ख्याल में विपक्ष के बजाय इसका तो इस्तीफा पार्टी कहना चाहिए इनको। तो कहीं प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, अश्विनी इस्तीफा दें, जो मतलब हर आदमी इस्तीफा दे, इनको तो इस्तीफे का शौक हो गया। वहीं भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। ये बिचौलिए दल और मध्यस्थों की सरकार है, जहां सरकार हर फैसला बिकता है। बोली लगाने वाला होना चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार एक शासन और सुशासन नहीं बची है। कांग्रेस ने भारत की सरकार को एक दुकान बना दी। सीपीआई भी कहीं ना कहीं सुर मिलाती नजर आ रही है। बीजेपी के साथ में अतुल अंजान ने भी आड़े हाथों लिया कांग्रेस को। जी, आप दुनिया में हमारी छवि अर्थव्यवस्था के नाम पर बना रहे हैं, लेकिन आपने लुटेरों, चोरों, दगाबाजों, भ्रष्टाचारियों और लोगों के खून पीने वालों का एक रक्तदान नहीं, रक्त चूषक केंद्र बना रखा है। इस केंद्र के आप मुखिया हैं। गौर करिए, संसद नहीं चलेगी सोमवार को, और संसद को के लोगों को इस सवाल को उठाना चाहिए। ये उनका कर्तव्य है। अगर नहीं उठाएंगे तो देश की जनता कहेगी कि संसद भ्रष्टाचार पर मौन है। तो एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भाजपा खड़ी है, और भाजपा के साथ अब बड़ी चुनौती यह है कि इस मुद्दे को वो कितने आक्रामक ढंग से आगे और उठाती है। और मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं रेल मंत्री पवन कुमार बंसल की। गौरतलब है कि विजय सिंगला को सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में शुक्रवार देर शाम चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। उस पर रेलवे बोर्ड के सदस्य स्टाफ के महेश कुमार से 90 लाख रुपए की घूस लेने का आरोप है। और महेश कुमार पश्चिम रेलवे में जीएम थे। वे प्रमोट कर रेलवे बोर्ड में मेंबर स्टाफ बनाए गए, और कुछ दिन पहले की यह बात है। कुछ दिन पहले उन्होंने पदभार संभाला, लेकिन वे मेंबर इलेक्ट्रिकल बनना चाहते थे, यानी इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट होती है मेंबर में, वहां पर वो आना चाहते थे। और इसके लिए सिंगला की डील हुई थी। 90 लाख रुपए की पहली किस्त इसी के एवज में दी गई थी। उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। 6 लोगों की कुल अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है, और सबको कोर्ट में भी अब पेश किया जाएगा। एक बार फिर रुख करते हैं हमारे संवाददाता आशिफ इकबाल का, हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। आशिफ, कोर ग्रुप की जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम ये मीटिंग होने वाली है। रणनीति क्या लगता है अब कांग्रेस अख्तियार करेगी आगे? देखिए, सीधी तौर पे आप समझिए, मैंने आपको इसीलिए पूरा घटनाक्रम बताया कि जिस तरीके से तमाम बातें बदली हैं, तमाम कवायदें बदली हैं, कि जिस तरीके से सुबह की अगर बात करें तो सुबह कांग्रेस बहुत सॉफ्ट थी। कांग्रेस की तरफ से कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा था, कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं हो रहा था, बल्कि उस पर डिफेंसिव भी नहीं हो रहे थे लोग, उस पर काफी डिफेंसिव नजर आ रहे थे। लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं था कि आखिर पवन कुमार बंसल की गलती है या नहीं है, या कांग्रेस क्या रुख रखती है। लेकिन जैसे ही पवन कुमार बंसल प्रधानमंत्री से मुलाकात करके लौटे,
उसके बाद तमाम चीजें बदली। उसके बाद जनार्दन द्विवेदी जो मीडिया प्रभारी हैं वो बहुत आक्रामक लहजे में आकर बोले कि ये बीजेपी की आदत हो गई है, बीजेपी की आदत में से शुमार हो गया है, उन्हें रोग लग गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा मांगते रहते हैं। कोर कमेटी में इस मसले को बहुत गंभीरता से उठाया जाएगा कि पवन कुमार बंसल ने जो इस्तीफे की पेशकश की है कि अगर मैं गलत पाया जाता हूं तो मेरा इस्तीफा ले लिया जाए, मैं अगर गलत हूं तो मुझे सजा दी जाए, तो इस पर वो विचार विमर्श करेंगे। और मुझे जहां तक हमारे सोर्सेज कहते हैं कि अब ये लगता है सिद्धार्थ कि अब पवन कुमार बंसल का इस्तीफा शायद मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जांच की बात कह दी है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दी जाए, तो ये बात कैसे मालूम चल पाएगी कि वो गलत है या नहीं है। ये जांच का विषय हो जाएगा और सीधे तौर पे कांग्रेस कहेगी, सरकार कहेगी कि हम जांच कराएंगे, जांच में जो साफ साबित होगा उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। सीबीआई के रोल के लगातार आशिफ बात करते हैं हमारे, सीबीआई कटघरे में रहे। इसके पहले भी कई मुद्दे हुए, अश्विनी कुमार का मुद्दा हुआ, सीबीआई के ऊपर बातें आई, और अब जब सीबीआई अपना काम कर रही, कहीं ना कहीं सीबीआई ने यह हिम्मत तो दिखाई ही है कि वो इस तरह से कदम उठा सकती है। तो एक सरकार के पास भी मौका है कि अपने आप को साबित कर दे, अगर इस्तीफा लेकर के सीबीआई का रोल भी और क्लियर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात हम सिद्धार्थ करें कि सीबीआई ने अपने जो दाग हैं उसको धुलने का काम किया है, क्योंकि लगातार बार बार ये सीबीआई पे सवाल खड़े होते हैं कि सीबीआई काम नहीं करती है, सीबीआई कांग्रेस कोर ग्रुप कांग्रेस कमेटी की तरह काम करती है, सीबीआई का काम हो गया है कांग्रेस ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरीके के बहुत सारे आरोप झेले हैं उसने। और खास करके कोल के मामले पर अगर हम बात करें तो कोल के मामले में सीबीआई की तो पूरे स्टडी पे ही उंगली उठा दी गई कि आखिर सीबीआई के डायरेक्टर क्यों लेके दस्तावेज जाते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है वो लाभ मंत्री के यहाँ ले जाते हैं और उनसे उसमें व्याकरण शुद्ध कराते हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला था जिस पर सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। इस मामले को देखते हुए जब ये सामने पवन कुमार बंसल और रेलवे का मामला जो सामने आया है, ये सीबीआई की देन है, सीबीआई की मेहनत है। और सीबीआई ने एक बार ये प्रूफ करने का काम किया है कि हम जो है इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, हम इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, हम सिरे तौर पे काम करते हैं, अच्छे के लिए काम करते हैं और अपने तरीके से इंडिपेंडेंसी से काम करते हैं। इस बात को तस्दीक कराने के लिए ये पूरी कार्रवाई हुई है, क्योंकि आप समझिए कि इसमें एक दिन का काम नहीं है। विजय सिंगला को अगर एक दिन में नहीं पकड़ा गया, मुकेश कुमार एक दिन में नहीं पकड़े, जो मेंबर है वो एक दिन में नहीं पकड़े गए, उनको पूरे महीने डिटेन किया गया है, पूरे महीने उनके कॉल टैरिफ को देखा गया है, उनके कॉल को डिटेन किया गया है कि आखिर ये पूरा मासला माजरा क्या है, किस तरह से ये बातचीत हुई। आप समझिए कि पूरे प्रूफ है कि 5 करोड़ रुपए में पहले बातचीत हुई, फिर 2 करोड़ रुपए की पेशगी पहले देने की बात हुई, उस 2 करोड़ रुपए में कि पहले इंस्टॉलमेंट के रूप में 90 लाख रुपए यहाँ दिए जा रहे थे, उस वक्त ये हुआ है मामला। तो आप समझ सकते हैं कि सीबीआई ने किस तरीके से इस काम को किया है, जिस पर सीबीआई की तारीफ हो रही है। अब बात करें पवन बंसल की, यहां पर आशिफ, क्या उनको कुछ देख के उनकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ आपको जज हो पाया? क्या कुछ उनका बॉडी लैंग्वेज रहा? क्या सकारात्मकता उनके अंदर थी, एक विश्वास कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आया? चूंकि पूर्णतः मीडिया के सामने अभी तक वो नहीं आए बात करने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप जब से ये कल रात की घटना है, कल रात से ही इस घटना के बाद पवन कुमार बंसल बिल्कुल अपने आप को दरवाजे के अंदर बंद रखे हुए थे, उनकी कोई झलक नहीं पा रहा था। और पवन कुमार बंसल का जो अभी तक हमने बॉडी लैंग्वेज देखा है, जो रेल मंत्रालय में देखा है कि वो बहुत हंसते मुस्कुराते रहते हैं, तमाम लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। लेकिन आज 30 सेकंड के लिए वो बाहर निकले, मतलब उनकी गाड़ी बाहर निकली और गाड़ी बहुत तेजी में बाहर निकली। उस वक्त उनके चेहरे को हमने देखा, बिल्कुल मुरझाया हुआ चेहरा था, बिल्कुल उदास मन था और कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। सिर्फ इतना ही आवाज दिया कि मैं जा रहा हूं पर्सनल एंगेजमेंट पे, मैं किसी भी पॉलिटिकल एंगेजमेंट में नहीं जा रहा हूं। लेकिन वो सीधे पीएमओ गए थे, सीधे प्रधानमंत्री से मिलने गए थे और उनके चेहरे को देखकर भी ये साफ प्रतीत हो रहा था कि किस तरीके से उनके ऊपर अभी इस वक्त आफत के बादल मंडरा रहे हैं। बिल्कुल, चेहरे के जो हाव भाव हैं, जो भाव भंगिमाएं हैं, वो तो शायद यही बताती हैं कि बड़ा एक आघात उन्हें लगा, क्योंकि अब स्थिति हो चुकी है कि इधर खाई है और उधर कुआं है और जाए तो किधर जाए। आशिफ हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, इस खबर के ऊपर हम बने हुए हैं। फिलहाल लेने छोटा सा ब्रेक। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हाल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद लगातार हम इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह से रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ जो है वो लगातार टूटता जा रहा है। गाज गिरने की उन पर बात आई थी, इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की, हालांकि कांग्रेस ने उनका इस्तीफा लेने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। क्या है यह पूरा मामला, एक बार फिर आपको बता दें। फोन टैपिंग से यह मामला पकड़ के अंदर आया। महेश जैन ने मेंबर इलेक्ट्रिकल पद पर प्रमोशन व मनचाही पोस्टिंग के लिए सिंगला से 2 करोड़ में पूरा सौदा यह किया था। 90 लाख उन्होंने मंजुनाथ के हाथों सिंगला को भिजवाए थे और इतने ही बाकी दिए जाने थे। सीबीआई ने सिंगला और महेश से पूछताछ अब कर रही है और एजेंसी को फोन टैपिंग के जरिए पूरा यह मसला पता चला है। कोर्ट के अंदर अब 6 लोगों को पेश किया जाएगा, इस पूरे मुद्दे को आगे ले जाया जाएगा। हमारे साथ कप्तान सिंह सोलंकी नेता है बीजेपी के, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। सोलंकी साहब, किस तरह देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? क्या लगता है आक्रामक रुख जो बीजेपी ने अपनाया है वो बिना जेडीयू के भी आप आगे बना के रखेंगे? बीजेपी तो आक्रामक रुख अपनाने के लिए मजबूर है जी। कई बार हम सोचते हैं कि जो इस समय रूलिंग पार्टी है और खासकर जो बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इसके बारे में क्या किया जाए। जी। एक के बाद एक घोटाला उजागर होता चला जा रहा है। जी जी, पर सोलंकी साहब ऐसा क्यों होता है कि बड़े मुद्दों पर जेडीयू आपके साथ उस तरह से नहीं दिखती जैसे आम हर मुद्दों पे दिखती है? ये विरोधाभास क्यों? नहीं, जदयू तो कल जब हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिले तो जदयू हमारे साथ थी। नहीं, शरद यादव का साफ तौर पर कहना है कि इसमें पवन कुमार बंसल की कोई गलती नहीं है। नहीं, पवन कुमार बंसल की डायरेक्टली कोई गलती नहीं होगी, लेकिन जो 90 लाख रुपए उनका भांजा जो ले रहा है जी, आखिर वो क्यों ले रहा है और किस डिपार्टमेंट से संबंधित ले रहा है? वो डिपार्टमेंट किसके पास है? जी, ये कोई भी मिनिस्टर या कोई व्यक्ति जो सत्ता में होता है वो डायरेक्टली कोई काम करता नहीं है ना। अब सोलंकी साहब, यहाँ पर बंसल पवन कुमार बंसल ने अपना इस्तीफा पेश किया, कांग्रेस ने हालांकि इसे लेने से मना कर दिया, इसको किस तरह देखते हैं आप? कांग्रेस तो मना करेगी, कांग्रेस हर बार मना करेगी, नैतिकता खो चुके हैं ना वो तो, किसी चीज को गंभीरता से ले ही नहीं रहे। उनको अपनी छवि की चिंता ही नहीं है। जब प्रधानमंत्री खुद फंस रहा है तो मिनिस्टर के बारे में क्या कहें? क्या वाकई आपको लगता है कि इस तरह संभव है? क्या वाकई आपको लगता है कि इस तरह संभव है कि इतने बड़े पद फॉर सेल हो जाएं? हेलो जी सोलंकी साहब, मेरा सवाल यह कि क्या आपको लगता है कि इतने बड़े पद के लिए अगर पैसे की बात होती है, रिश्वतखोरी की बात होती है, क्या वाकई ये संभव है? संभव तो जो कुछ सामने आ रहा है, देखिए
देखिए, ये लगता तो नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो कुछ सामने आ रहा है उससे हम आगे भी कैसे मुंह लेंगे। जी, पूरा का पूरा वातावरण इस समय जो पूरे देश में चल रहा है, विशाल तो ऊपर से लेकर नीचे तक, देखिए कोई व्यवस्था अच्छी अगर लानी है जी, तो प्रारंभ ऊपर से करना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। कप्तान सिंह सोलंकी बीजेपी के नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही जेडीयू का कोई रुख हो, बीजेपी अपना रुख कहीं भी इस मसले पर छोड़ती हुई नजर नहीं आएगी। और आने वाले वक्त में कुछ देर बाद जब कोर कमेटी की बैठक होने वाली, कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है कांग्रेस में, उसके बाद साफ हो जाएगा कि सीबीआई अब जिस तरह से काम कर रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है कि सीबीआई ने अब जब इतनी सफलता इस केस में पाई है, आगे सीबीआई का रवैया कैसे होता है, क्योंकि सीबीआई की स्वायत्तता के ऊपर हमेशा सवाल उठते रहे और अब जब स्वायत्तता ना होने के बाद भी अब सीबीआई अपना काम कर रही है, तो कांग्रेस कैसे इस पूरे मुद्दे को हैंडल करती है। फिलहाल हमारे पेशकश में इतना ही। नमस्कार। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।